ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सेताणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सविसाणं। सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, नंदीश्वर सुर चाहि देव सुंदरव है। हमें सकति सो नाही यहाँ करी थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा अष्टानी का महापर्व हमारे चल रहे हैं। हमने अभी 3 लोक की चर्चा की, एकदम संक्षेप में थोड़ा बहुत हमने समझा 3 लोक के विषय में। आज हमें चर्चा करनी है 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप की। क्यों करनी है नंदीश्वर द्वीप की चर्चा? क्योंकि आवश्यक है हमारे समझने के लिए, क्योंकि हम अष्टानी का पर्व मनाते हैं ना, नंदीश्वर द्वीप की पूजन भी करते हैं, मंदिर में देखते हैं सब जगह नंदीश्वर द्वीप की पूजन की जाती है। किंतु क्यों की जाती है, कारण क्या है, नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, कैसा है, हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते वहां, आगे वहां की विशेषता क्या है, हम क्यों नंदीश्वर द्वीप की पूजन करते हैं इन अष्टानी का पर्व में, इन 8 दिनों में क्यों मंदिर में कार्यक्रम होते हैं, विधान पूजन होते हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर आज हम देखेंगे कि आखिर ये नंदीश्वर द्वीप है क्या, कहाँ है, कैसा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस विषय में आज हमें चर्चा करनी है। तो हम ये देखते हैं कि हमने कल तक क्या देखा था कि इस 3 लोक में मध्य लोक का जो एक राज्य का हिस्सा है त्रसनाड़ी के बीच में, उस मध्य लोक में हम रहते हैं। उसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र है। उसका सेंटर क्या है, सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत के चारों तरफ 1 लाख योजन का क्या है, जम्बूद्वीप, जहां हम रहते हैं भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, छोटा सा डॉट है ना। उस जम्बूद्वीप के बाहर क्या है, लवण समुद्र, 2 लाख योजन का फैला हुआ। जैसे 3 लोक में ये हमारा 3 लोक है ना, ये हमारा 3 लोक। यहाँ मध्य लोक है, सुमेरु पर्वत है। तो इधर क्या है मध्य लोक में कि ये सुमेरु पर्वत है, जैसे ये वाला मध्य लोक का यहाँ पे। तो इसके चारों ओर क्या है, 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप। क्या है, 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप, फिर 2 लाख योजन का लवण समुद्र, फिर 4 लाख योजन का घातकी खंडद्वीप, 8 लाख योजन का कालोतली समुद्र है ना, पुष्कर द्वीप, पुष्कर समुद्र, ऐसे करके टोटल मिला के कितने असंख्यात द्वीप समुद्र है। कितने हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र। अपना कहां पे अपन को चर्चा किसकी करनी है, 8वें नंबर की, 8वें नंबर की, समझ में आया। जहां 8वें नंबर का कौन सा द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप, उसके विषय में हमें चर्चा करनी है। तो जैसे हमने देखा 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 16 लाख, 32 लाख, 64 लाख, 128 लाख योजन, ऐसा हमने देखा। तो 8वां नंदीश्वर द्वीप कितना बड़ा हो जाएगा, 163 करोड़ 84 लाख योजन। कितना हो जाएगा, 163 करोड़ 84 लाख योजन। देखो ये है हमारा नंदीश्वर द्वीप, ठीक है। ये हमारा क्या है, नंदीश्वर द्वीप है। एकदम पक्का गोला नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये हमारा नंदीश्वर द्वीप है। और कितनी है इसकी लंबाई चौड़ाई पूरी कि 163 करोड़ 84 लाख योजन।
इसके चारों तरफ फिर आगे क्या है, और इसके चारों तरफ आगे नंदीश्वर समुद्र है, वो कितना बड़ा है, इसका दुगना, डबल। ठीक है, 163 करोड़ 84 लाख योजन का डबल, फिर उसके आगे उसका दुगना द्वीप और उसका दुगना समुद्र, ऐसा ऐसा 4 द्वीप समुद्र है। तो यहाँ नंदीश्वर द्वीप की चर्चा हमें आज करनी है। इस नंदीश्वर द्वीप में क्या है, इस नंदीश्वर द्वीप में क्या है कि इसमें जिन मंदिर है अपने, क्या है, जिन मंदिर है। वो कैसे हैं, कहाँ है जिन मंदिर, कि देखो नंदीश्वर द्वीप के चारों तरफ, यहाँ 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 और यहाँ क्या है, क्या है चारों तरफ, एक एक अंजनगिरी पर्वत है। क्या है, अंजनगिरी पर्वत है चारों तरफ। कितने बड़े बड़े हैं अंजनगिरी पर्वत पता है, 84,000 योजन। कितना, 84,000 योजन। एक योजन हमने कितना देखा था, 6,000 किलोमीटर है ना। एक योजन बराबर 6,000 किलोमीटर लगभग। ठीक है, एक योजन बराबर लगभग 6,000 किलोमीटर। यहाँ 4 अंजनगिरी पर्वत हैं। अंजन मतलब होता है, क्या होता है अंजन मतलब, काजल, काजल, काला। तो ये पर्वत जो है इनका कलर होता है काला। कौन सा कलर होता है, नाम के अनुसार काला कलर है। अंजनगिरी बोलते हैं इन पर्वत को। और कितने बड़े, 84,000 योजन, 84,000 योजन का ये होता है अंजनगिरी। ठीक है ना। ऊंचाई, पर्वत कैसे होते हैं ये, पता है कैसे होते हैं पर्वत। हमने पहाड़ कैसे देखे कि भाई सामने जो पहाड़ है ऐसे पहाड़ होते हैं, और पहाड़ कैसे होते हैं, हमारे तो सामने ही पहाड़ है, कोनूर पर का कोनूर हिल्स है ना। तो पर्वत तो ऐसे ही होते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, ये है ढोलक की तरह। कैसे हैं, ढोलक की तरह है ये पर्वत, बिल्कुल। ढोलक कैसा होता है, वो तो हम सबने देखा है, ऐसा नीचे से थोड़ा कमजोर, ऊपर से फूलता हुआ, फिर बाद में ऐसा ढोलक होता है। तो ढोल आकार के ये पर्वत है सब, हमने देखे नहीं लेकिन होते हैं। ढोल आकार के ऐसे पर्वत हैं। और ये ब्लैक कलर का है। कितना बड़ा हो गया कि 84,000 योजन। एक योजन 6,000 किलोमीटर, लगा लेना भाई 84,000 योजन। ठीक है, इतना ऊंचा ये पर्वत है। तो कितने हो गए ये, एक एक चारों दिशाओं में है अंजनगिरी पर्वत। कितने हो गए, 4 अंजनगिरी पर्वत। ठीक है। अब इसके बाहर पता है क्या है, इसके बाहर क्या है, इसके बाहर बावड़ियां हैं 4। ये 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 4 क्या है, बावड़ियां हैं। बावड़ियां हैं तो बावड़ी क्या होता है, जहां बहुत सारा पानी जमा होता है, बहुत गहरी भी होती है और बहुत सारा पानी जमा होता है चारों तरफ, उसे कहते हैं बावड़ियां। ठीक है, 4 बावड़ियां हैं। 4 बावड़ियां हैं तो कितनी हो गई टोटल, 16 बावड़ियां हो गई है ना। 4 ये 4 4 4, टोटल कितनी हो गई, 16 बावड़ियां हैं। और इन बावड़ियों का जल पता कितना है, 1 लाख योजन निर्मल जल भरा हुआ है इनमें। कितना, 1 लाख योजन मतलब समझ गए, जितना बड़ा अपना पूरा जम्बूद्वीप था उतना खाली ये बावड़ियां हैं इसमें। ठीक है ना, एक एक बावड़ी 1 लाख योजन, इतना इसमें। और निर्मल जल से भरी हुई है, एकदम निर्मल जल, बिल्कुल मलिनता नहीं, ऐसे निर्मल जल से भरी हुई है। और इसके बाहर 50-50 योजन तक वन फैले हुए हैं। इसके बाहर हर एक बावड़ी के बाहर ऐसे 50-50 योजन तक, आगे तक 1 लाख योजन की वो बावड़ी का जल, उसके बाहर 50-50 योजन तक वन फैले हुए हैं। उन वनों के भी सबके अलग अलग नाम हैं, ऐसे वन फैले हुए हैं। ठीक है। और ये जो बावली है, इन बावली के अंदर अंदर एक एक दधिमुख पर्वत है। कौन सा पर्वत है, दधिमुख पर्वत है। दधिमुख पर्वत है ये बावली के अंदर, एक एक बावली के अंदर एक एक दधिमुख पर्वत है। हाँ, अंदर गहराई में, वहां से दधिमुख पर्वत है पूरा ऊंचा। कितना बड़ा है कि 10,000 योजन का। कितनी ऊंचाई है उसकी दधिमुख पर्वत की, 10,000 योजन की ऊंचाई का
दधिमुख पर्वत है, सेम टू सेम बिल्कुल ढोलक के आकार की तरह है, बिल्कुल ऊंचा, एकदम ढोलक जैसा दधिमुख पर्वत। उसका कलर है सफेद। कैसा कलर है? सफेद कलर का। नाम है उसका दधिमुख, क्योंकि वो दही की तरह सफेद है। कैसा है? दही। दधी माने होता है दही, दही जैसा लगता है, इसलिए दधिमुख, दही जैसा, दही की तरह सफेद है। और इसकी हाइट है 10,000 योजन। तो कितने दधिमुख पर्वत हो गए? 16 बावड़ी है, तो एक एक बावड़ी के अंदर एक एक दधिमुख पर्वत है, तो टोटल हो गए 16। ठीक है ना? इसके बाहर क्या है? जो बावड़ी है, हमारे जैसे बावड़ी ऐसे 1 लाख योजन ले सकते हैं। हाँ, इधर जो है ना बड़ा बावड़ी, कुआं, हाँ बिल्कुल वैसे कुआं जैसा। बस वो मतलब बहुत सुंदर होती है, निर्मल जल होता है, बहुत सुंदर होती है देखने में। जो वन है ना, वन, ये जो मैंने बताया 50,000 योजन बाहर तक वन फैले हुए हैं। ये वन कोई ऐसे वन नहीं है जंगल अपने जो वन बस से जाते हैं, रास्ते में जंगल पड़ते हैं सूखे वीरान और जंगल जैसे जंगली, वैसे वन नहीं है। अरे बहुत सुंदर वन। जानवर वहां नहीं होते, जानवर नहीं। बहुत सुंदर वन है। वनों में ये व्यंतक, ये देव जाते हैं, चारों निकाय के देव जाते हैं वहां पे पूजन पाठ करते हैं, मैं बताऊंगा। तो बहुत सुंदर सुंदर वन है, बगीचे हैं, मतलब पिकनिक स्पॉट जैसा है पूरा, है ना? देखने में एकदम बड़ा प्यारा लगता है। ये कुछ देव लोग तो पिकनिक भी मनाते हैं, वहां जाते हैं, जाकर के पिकनिक मनाते हैं। तो ये बावड़ी किस लिए नाम लिखा है? क्योंकि कुएं जैसा ही है और सागर और समुद्र जैसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, बावड़ी है, बावड़ी है, अमल जल भरा हुआ है, बावड़ी निर्मल जल है, वो बावड़ी ही है। बावड़ी मतलब परकोटा होगा उसका। हाँ, बॉर्डर। हाँ बॉर्डर वैसा ही, तालाब जैसा बोलो। हाँ तालाब जैसा, बिल्कुल जैसे बड़े तालाब जैसे होते हैं वैसा बावड़ी। थोड़ी गहरी होती है लेकिन, ना तालाब उतने गहरे नहीं होते हैं, बावड़ी बहुत गहरी होती है ना? तो ऐसा इसलिए, ठीक है ना? और ये दोनों जो बाहर वन निकले हुए हैं 50-50 योजन के बाहर वन, इन वन के बाहर इधर कोनों पे बावड़ी के 2 कोने, बावड़ी के वन के इधर बाहर 2 कोने, एक एक कोने पे 2-2 रतिकर पर्वत के बाहर की तरफ, ये थोड़ा मैंने इधर बनाया है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ बिल्कुल ऐसे 2-2 रतिकर पर्वत है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? इस तरीके से बाहर की तरफ एक एक वन के, बावड़ी के बाहर जो वन फैला हुआ है, इसके बाहर की तरफ एक एक कोने पे एक एक रतिकर पर्वत। ठीक है ना? एक एक कोने पे एक एक रतिकर पर्वत। रतिकर पर्वत क्या है? इसका कलर होता है रेड, लाल कलर के होते हैं, रेड कलर के रतिकर पर्वत। कलर होता है इनका लाल। हाइट कितनी होती है? कि हाइट होती है इनकी 1000 योजन। कितनी हाइट की होती है? 1000 योजन की। वो कितना था? अंजनगिरी 84,000 योजन। अंजनगिरी 84,000 योजन, दधिमुख पर्वत 10,000 योजन और रतिकर पर्वत 1000 योजन। अंजनगिरी का कलर है काला, दधिमुख पर्वत का कलर है सफेद दही के जैसा, और रतिकर पर्वत का कलर कैसा है? लाल। ध्यान रहेगा इतनी बातें। अंजनगिरी कितने थे? अंजनगिरी कितने थे? टोटल कितने हो गए नंदीश्वर द्वीप में? 4। और दधिमुख? दधिमुख कितने हो गए? 16। नहीं, एक एक में कितना? 4 ना? हाँ हाँ, एक एक में 4 है ना, तो 4 4 4 4 16 हो गए, है ना? 16 दधिमुख पर्वत हो गए। अब इधर एक एक कोने पे 2-2, कितने हो गए टोटल? 32 रतिकर पर्वत हो गए। कितने हो गए? 32 रतिकर पर्वत। तो लगा लो, हाँ देखो 4 और फिर टोटल मिला के 16 और फिर 32, टोटल कितने हो गए? 52 पर्वत हो गए। कितने हो गए? 52 पर्वत। अच्छा ये पर्वत हो गए, लेकिन हमें पर्वत क्यों गिना रहे हो भैया? हमें पहाड़ों को गिन के क्या मिलेगा? कि इस
पहाड़ों पर जिन मंदिर है, एक एक पर्वत, जैसे ढोलक का ऊपर का जो हिस्सा है सबसे ऊपर का, तो एक एक पहाड़ के शिखर पर, पर्वत के शिखर पर एक एक जिन मंदिर है। क्या है? जिन मंदिर। और वो जिन मंदिर कैसे होते हैं पता है? अकृत्रिम होते हैं, जिन्हें ना तो किसी ने बनाया है ना ही कोई नष्ट करने वाला है। दूसरा, कितने, एक एक जिन मंदिर में 108 प्रतिमा होती है। कितनी प्रतिमा होती है? एक जिन मंदिर में 108 प्रतिमा। और प्रतिमा है तो पता है मंदिर कितने बड़े बड़े होते हैं? जितना बड़ा अपना ये भारत देश है ना, उससे बड़े मंदिर होते हैं। लगभग 4,500 किलोमीटर के आसपास के, 4 से 4,500 किलोमीटर के आसपास की संख्या है मंदिरों की। मंदिर में जो मूलनायक है वो कोई तीर्थंकर रहते हैं क्या? हाँ? मंदिरों में जो प्रतिमाएं हैं तीर्थंकरों की रहती हैं। हाँ, जिन वीतरागी जिन बिल्कुल प्रतिमाएं, ऐसे नहीं कोई चिन्ह वगैरह तीर्थंकर वगैरह इस तरह से, सब वीतरागी जिन बिल्कुल प्रतिमाएं। सोनागिर में ऐसा है, कई बार मैं बच्चों को यात्रा के लिए लेकर के जाता था संडे को, तो कुछ कुछ प्रतिमा में वहां चिन्ह नहीं है, तो पूछते थे भैया प्रतिमा में चिन्ह नहीं दिख रहे, हम कौन से तीर्थंकर की प्रतिमा माने? वीतरागी प्रतिमा है, सब चिंता मत करो, दर्शन करो और आगे चलो। कौन सी प्रतिमा है? वीतरागी। हमें चिन्ह देख करके थोड़ी दर्शन करना है। सबसे पहले इस बात को समझना होगा, हम भगवान के दर्शन क्यों करते हैं? कि उनका नाम महावीर है, उनके पिताजी राजा थे बहुत बड़े सिद्धार्थ, उनकी माता का नाम त्रिशला देवी था, उनका जन्म कुंडलपुर में हुआ था। क्यों? बहुत सी स्तुति और आरती में तो यही होता है कि नहीं होता? भैया अश्वसेन के राज दुलारे वामन के आंखों के तारे, इसलिए थोड़ी पूजा करते हैं हम आपकी कि आप अश्वसेन के राज दुलारे के वामन की आंखों के तारे हो। हर बच्चा अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है, इसमें कौन सी नई बात है? बताओ। मेरा लाल, मेरा बाबू, मेरा सोना, कितना क्या क्या लाड लड़ाती है मम्मियां पापा बच्चों से, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? इसलिए थोड़ी ना हम आपकी पूजा करते हैं। भगवान की पूजा होती है उनकी वितरागता और सर्वज्ञता के, उनकी जन्म तिथि, उनका जन्म नगर, उनके माता पिता का नाम, इससे हमारे लिए आप महान नहीं होते। ना ही आप राजा के पुत्र हो इसलिए महान हो, ना ही आपका शरीर का बल इतना है और इतना वैभव है, स्वर्ग से कपड़े आते हैं इसलिए भी महान नहीं हो। हम भगवान की पूजा करते हैं वितरागता से। वहां का एक एक जिनबिंब, एक एक जिन प्रतिमा देख करके ऐसा लगता है कि देखते ही रहो, वहां से उठने का मन नहीं करता। ऐसा आगम में वर्णन है, लिखा हुआ है। देव लोग चाहते हैं, उठने का मन नहीं करता। देखते रहो। कहीं जी देवों को, मिथ्या दृष्टि देवों को वहां जाकर के सम्यक दर्शन हो जाता है। कई मिथ्या दृष्टि देव वहां जाके सम्यक को प्राप्त करते हैं। ये देव लोग भी क्या करते हैं? 4 निकाय के देव हैं, तो लगातार इन 8 दिनों में पूजन चलती ही रहती है। वहां दिन रात का भेद नहीं होता। करोड़ों सूर्य चंद्रमा है वहां पे, कितने करोड़ों सूर्य चंद्रमा। यहाँ एक सूर्य देखो 12 घंटे दिन चलता रहता है। करोड़ों सूर्य चंद्रमा, दिन रात का कोई भेद नहीं। ये जिन प्रतिमा के काय की प्रतिमा होती है, रत्नों की प्रतिमाएं होती हैं, उन रत्नों की चमक होती है। समझ आ रहा है? उन रत्नों की ऐसी आभा होती है कि करोड़ों सूर्य चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ जाता है, वो समझ में नहीं आता, पता ही नहीं चलता। ये रत्नों का प्रकाश इतना होता है। समझ में आई बात? आप देखो, वो आपने फिल्मों में देखा हो तो नागमणि जो फिल्म आती है नागमणि, वो जैसे ढक्कन को खोलते हैं तो आंखें हटानी पड़ जाती है, उसका प्रकाश नहीं झेल पाते हैं। महाभारत में देखोगे तो वहां भी एक मणि होती है, तो उस मणि को अगर सामने को हाथ पे रखा जाए तो उसका उजाला प्रकाश कितना होता है। ऐसे रत्न असली रत्न वही कहलाते हैं। आज वर्तमान में जो मार्केट में सुनारों के पास आप देखोगे वो रत्न बता करके बेचेगा, वो कोई रत्न थोड़ा है। हाँ, वो कोई रत्न थोड़ा है, बहुत कमजोर है, पत्थर है, पत्थर, रत्न नहीं। अपने यहाँ भी जो स्फटिक मणि की प्रतिमाएं विराजमान होती है, वास्तव में वो स्फटिक मणि नहीं होती, वो स्फटिक पत्थर होता है। समझ आया? स्फटिक मणि नहीं होती, वो स्फटिक पत्थर होता है। रत्न कुछ अमूल्य चीज होती है, वो रत्न मतलब इतनी आसानी से हमें दिखाई नहीं देते आज के समय में। समझ में आया? रत्न ऐसे होते हैं, उनका प्रकाश, आपको ये लाइटें जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 3 ट्यूबलाइट जला करके भी इतना कम उजाला होता है। एक रत्न रख दिया जाए
तो लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं है। पहले आज के समय में बिजली का आविष्कार हुआ, आपको पता है ये आविष्कार इतने सारे क्यों होते हैं? आवश्यकता के अनुसार। आप साइंस में पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन आती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। समझना है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस जिस चीज का आवश्यकता पड़ती है, जी को कुछ ना कुछ करके आविष्कार कर लेता है उसका। पहले के टाइम में बिजली की जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं बनाई लोगों ने। समझ आया? तो ऐसा होता है। अब ये चार निकाय के देव हैं, दिन रात पूजन करते हैं वहां पे। दिन रात, मैंने कहा दिन रात का भेद नहीं होता, इसलिए हमेशा पूजन करते हैं। तो जैसे मान लो ज्योतिषी देव यहाँ है तो व्यंतर वहां है, व्यंतर वहां है तो वैमानिक वहां है, वैमानिक वहां है तो भवनवासी यहाँ है। ऐसे एक वहां जाएंगे तो वो यहाँ आएंगे, ऐसे क्रम चलता रहता है। समझ में आ रहा है? भवनवासी देव अगर यहाँ हम जिन प्रतिमा की पूजन कर रहे हैं तो दूसरा वाला वहां कर रहा है, वैमानिक वहां कर रहे हैं तो व्यंतर वहां कर रहे हैं, व्यंतर वहां कर रहे हैं तो ज्योतिषी यहाँ कर रहे हैं। ये क्रम चलता रहता है, मंदिर बदलते रहते हैं और पूजन चलती रहती है। 8 दिन लगातार पूजन चलती है। समझ आया? अब ये देखो कि एक एक मंदिर कितने बड़े बड़े हैं। कहा ना मैंने, अपना जितना बड़ा भारत देश है इससे बड़े बड़े मंदिर हैं। तो क्या होता है इनमें कि भैया देखो प्रतिमाएं, पता है कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, पद्मासन प्रतिमाएं हैं सारी, 500 धनुष की हाइट की प्रतिमा। कितनी? 500 धनुष की हाइट की प्रतिमा। वो आदिनाथ भगवान की हाइट थी, ऋषभ देव की हाइट 500 धनुष। इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं। और अब इतनी बड़ी प्रतिमा है तो प्रतिमा को ऐसा है नहीं कि ऐसे रखी हो, वेदी भी तो होगी उस हिसाब से। तो उस हिसाब से वेदी है, वेदी पर प्रतिमा विराजमान है। वेदी है तो उसके चारों तरफ बाउंड्री भी होनी चाहिए, जैसे हम लोग बनाते हैं सजा सजा करके, तो वैसी बाउंड्री भी। और उसके बाद मंदिर बन गया तो क्या उतना ही बड़ा मंदिर है? कि हमारे यहाँ जितनी बड़ी वेदी होती है उतना ही बड़ा मंदिर थोड़ी होता है। पूरा हॉल होता है पूजन करने के लिए, बैठने वालों की जगह, दर्शन करने वाले आएंगे, बैठेंगे, भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे। तो उन सब के लिए वो पूरी व्यवस्था होती है। बहुत बड़े बड़े भवन होते हैं, बहुत बड़े बड़े जिन मंदिर होते हैं। ऐसा होता है नंदीश्वर देव का एक एक जिन मंदिर। और ये जो 108 जिन मंदिर हैं, 108 प्रतिमाएं हैं एक एक मंदिर में, तो वो सब लाइन से लगी हुई थी। ऐसे एक प्रतिमा वो पूरी वेदी पर विराजमान, चारों तरफ बाउंड्री है। उसके बाद थोड़ी दूर से फिर दूसरी प्रतिमा, फिर थोड़ी दूर से फिर तीसरी प्रतिमा, इस तरह से ऐसे 108। सोचो कितने बड़े बड़े मंदिर होंगे। इसके लिए श्वेतांबरों में वो एक एक मंदिर, अभी आप सोनगढ़ की तरफ जाओगे हाँ। तो कई सारे मंदिर में 108 की इनकी पद्धति है। अच्छा। वो पार्श्वनाथ, वो ये अलग अलग या तो कभी कभी 108 अलग अलग पार्श्वनाथ का ही करेंगे। अच्छा। तो ये वो करते हैं। अभी सिद्धाचल बेंगलोर में है कि बाहर मंदिर है, मतलब वहाँ पे 108 है ऐसा मंदिर है वहाँ पे। श्वेतांबर लोग बनाते हैं अपने खुद बनाते हैं। नंदीश्वर संबंधी नहीं है। 108 को कैसे, मतलब इन लोगों को लगता है कि देखो 108 एक साथ बनाया। अच्छा। है सब हमारा। ओके समझ। उसको कॉपी करके ये लोग 108 अभी वो बेंगलोर के एयरपोर्ट के बगल में श्वेतांबर की प्रतिमाएं जैसी दिखती है वो भी क्यों दिखती है उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। वो कलर वाला डिजाइन करते हैं ना पूरा, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे आगे, वो भी है ना। तो इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर है। अंजनगिरी है, दधिमुख है, रतिकर पर्वत है। 4 अंजनगिरी है, 16 दधिमुख पर्वत है और 32 रतिकर पर्वत है। अंजनगिरी पर्वत का कलर कौन सा है? ब्लैक। दधिमुख पर्वत का कलर कौन सा है? सफेद। रतिकर पर्वत का कलर कौन सा है? लाल। सारे के सारे पर्वत किस तरह के डिजाइन में है? कि ढोलक की तरह। अच्छा, यहाँ पे निगोदिया जी है। हाँ, निगोदिया जी निगोदिया जी क्या हमेशा एक पढ़ के छोड़ देते हैं ना, देव आए पूजा किया। हाँ देखो, त्रस्तानी के अंदर ही है ना, त्रस्तानी के अंदर है। निगोदिया जी के बारे में अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 3 लोग की चर्चा की थी कि 3 लोग में टसाटस भरे हुए हैं। तो हो रहे हैं। बिल्कुल है, ठीक है। निगोदिया जी रहते ही हैं 3 लोग में टसाटस भरे हुए हैं। सिद्धशिलाप से लेकर निगोद तक, बीच में भी, चारों तरफ त्रस्तानी के अंदर भी और बाहर भी। निगोदिया जी तो खूब भरे पड़े हैं, टसाटस भरे पड़े हैं, ये कथन है पूरा 3 लोग में। ठीक है, तो 3 लोग में ही नंदीश्वर द्वीप है, तो वो वहां आ गया है ना, ऐसा है। अब इनकी
एक दिशा में 13, हाँ बिल्कुल जैसे ऐसा। एक रतिक कितना हो गया? एक अंजन, 4 तदिमुख और 8 रतिकर, है ना। तो इस तरीके से कितने हो गए? 8 × 4 12 और 1 13। बावड़ी के अंदर क्या बोलते हैं उसको? दधिमुख, दधिमुख। दधिमुख और वनों के बाहर रतिकर, रतिकर कितने हैं वो? 4 वन के 8 रतिकर हो गए एक दिशा में, 8 हो गया ना, एक दिशा में 8 हो गया। एक दिशा में 8 रतिकर पर्वत हो गए। तो एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख पर्वत और 8 रतिकर पर्वत, ऐसे 13 हो गए। दधिमुख तो अंदर है ना? अंदर है, हाँ। और 4 वो जो वनों के बीच में वो क्या है? वो रतिकर पर्वत है, रतिकर वो कोने पे है ना? कोने पे, हाँ इसपे वनों के कोने पे। वनों के कोने पे। और वो जो रतिकर है, रतिकर पर्वत ही वनों के कोने पे है। वो जो दधिमुख पर्वत है वो बावड़ी के अंदर है। तो ये दोनों रतिकर और वो अंजन अंजन पर्वत देखो, ये एक अंजन पर्वत है, हाँ बीच में है ना। इसके चारों तरफ बावड़ी है, एक एक बावड़ी के अंदर दधिमुख पर्वत, फिर बावड़ी की कोने से रख के थोड़ा 50,000 योजन बाहर तक वन है। फिर वो बावड़ी का कोना ही कहलाता है, वन का कोना बावड़ी से अलग करके पूरा, तो वो 2-2 पर्वत हो, है ना। तो इस तरीके से एक दिशा में ऐसे 13-13 पर्वत है, 13-13 पर्वत और 13-13 जिन मंदिर। तो एक बावड़ी का 1 लाख योजन है। हाँ, एक बावड़ी का 1 लाख योजन। आप यूं समझो, 4 बावड़ी उधरी है तो वहीं 4 लाख योजन हो, 4 लाख योजन वही हो गया। मतलब एक बावड़ी और दूसरे बावड़ी के अंतर एक जम्बूद्वीप जितना। हाँ, एक जम्बूद्वीप जितना, एक बावड़ी, एक जम्बूद्वीप जितना, ठीक है ना, पूरा 1 लाख योजन का वैसा, बिल्कुल उधर ही 1 लाख हाँ 1 लाख। और फिर उसके बाहर जो वन है वो 50,000 योजन का, तो 1.5 लाख योजन हो गया टोटल मिला के। समझ आ रहा है इतना बावड़ी से दूसरी बावड़ी में 50,000 योजन का डिफरेंस है। डिफरेंस और ज्यादा है, यहाँ केवल 50,000 योजन, उसमें डिफरेंस बीच में और अलग है, ठीक है। अपन कोना कोना देखें तो ऐसा नहीं, आप देखोगे कहीं बना हुआ कोई 4 चीज ऐसे बनती है ना, 4 चीज, 4 दिशा भी है, तो 4 दिशाओं के बीच में भी एक दिशा होती है ना। तो ईशान वायव्य ऐसी दिशाएं होती है, तो ऐसे ही बीच में और जगह होती है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के ऐसे 52 जिन मंदिर हुए। ऊंचाई हमने देख ली, ऊंचाई कितनी है कि अंजनगिरी पर्वत की ऊंचाई 84,000 योजन, दधिमुख पर्वत की 10,000 योजन और रतिकर पर्वत की 1,000 योजन। ये हमारे नंदीश्वर द्वीप की रचना है। इनमें जिन मंदिर हैं और एक एक पर्वत के शिखर पर एक एक जिन मंदिर है। एक एक जिन मंदिर में 108 जिन प्रतिमाएं हैं, अत्यंत सुशोभित है। ऐसा मन करता है कि देखते ही रहो। इसकी बहुत चर्चा है अभी आगे। 8 दिन में ये अष्टमी का पर्व जो है वर्ष में 3 बार आते हैं और तीनों बार देवलोक स्तर से इनके नंदीश्वर द्वीप में दर्शन करने के लिए, अग्रत उच्च विद्यालयों के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बाकी समय किसी का मन होता है तो जाते हैं। अष्टानिका पे तो जाते ही हैं अवसर देख करके, है ना। ऐसा बाकी समय भी अगर किसी का मन होता है, किसी देव का मन नहीं लग रहा है नंदीश्वर द्वीप के दर्शन करे आए, तो कोई रोक टोक नहीं है ना, जा सकते हैं, जाते हैं। अष्टानिका में तो जाते ही जाते हैं। अष्टानिका में तो जाते ही जाते हैं। बाकी समय पर भी अगर किसी का इच्छा होती है तो जाते हैं। अध्यात्म पूजांजलि पेज नंबर 53। एक बार हम नंदीश्वर द्वीप की पूजन क्योंकि हम सब करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूजन तो करते हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें पता ही नहीं नंदीश्वर द्वीप क्या होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे लोग आपको मिलेंगे जगह जगह। 57 पे पूजन है, 59 पे जयमाला। ऐसे बहुत से लोग हैं मंदिरों में, वर्षों से नंदीश्वर द्वीप की पूजन करते आ रहे हैं, लेकिन उनको आज तक ये पता नहीं चला कि नंदीश्वर द्वीप है क्या। वो तो चिरवाणी में पूजन लिखी है तो करने के लिए तो लिखी है, कर लेते हैं, उसमें क्या है। और एक है अकृत्रिम दिनचर्या, तो उसका अलग चढ़ा दो। हाँ बस। तो लेकिन वास्तविकता क्या है, बिना जाने समझे कुछ भी कभी भी है ना, देखो जानकारी होना चाहिए। सच बताऊं, मैं तो कह रहा हूं, लौकिक हो या धार्मिक कोई भी कार्य हो, बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना विवेक पूर्वक करना ही नहीं चाहिए। हर कार्य में विवेक और सही ज्ञान दोनों आवश्यक है। वरना मुझे बताओ, एक अजैन व्यक्ति भी रोज मंदिर जाता है, पर प्रसाद मतलब पानी डालता है, पूजन करता है अपने तरीके से,
एक जैन व्यक्ति भी मंदिर में आता है, जैन मंदिर में प्रसाद करता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है अपने तरीके से। दोनों में क्या अंतर है? अगर उन्हें पता ही नहीं है कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, तरीका सही है कि नहीं, इसका फल क्या है क्या नहीं है, अगर उन दोनों को पता नहीं है तो दोनों में डिफरेंस क्या है मुझे बताओ। भाव में अंतर, हाँ? क्रिया के अलावा भाव में अंतर है। भावों में अंतर कैसा? ये तो अज्ञानपना और ज्ञानपना। अरे अगर दोनों को पता ही नहीं है कि हम किसकी पूजन कर रहे हैं, किस समझ रहे हो ना, तो इसको पता है कि मैं किसकी क्या पूजन कर रहा हूँ, बस अपने कुल के अनुसार जैसा बताया गया है वैसा कर रहा है, और ना उसे पता है कि कौन है क्या है क्या नहीं है। बस दिखाने के लिए लोग, हाँ मैं मंदिर जाते हैं, हम भी अच्छे लोग हैं, मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने वाले लोग अच्छे लोग होते हैं है ना। जो व्यक्ति मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, मतलब धार्मिक व्यक्ति है। ये क्या है? मतलब पता होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए उसका, हर चीज का आपको पता तो हो क्या है, क्यों है, कैसे है, हम क्यों पूजन करते हैं। तो इसलिए हम आज ये जयमाला पढ़ेंगे और होना चाहिए। पूजन करते समय कभी राजू भाई आप डेली पूजन करते हैं, तो पूजन करते समय कभी ऐसा लगे कि यार इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, अच्छा लगता है, होना चाहिए ऐसा, है ना। देखो लिखिए, पढ़ते हैं नंबर। कार्तिक फाल्गुन साढ़ की अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात हैं हम पूजे यह ठानी। कि कार्तिक फाल्गुन और साढ़ वर्ष में ये 3 माह होते हैं जिनमें अष्टानी का महापर्व आते हैं। वो भी कब आते हैं 3 माह में? कि अंत 8 दिन माही, आखिरी के 8 दिनों में आते हैं। अभी कौन सा वाला चल रहा है? कार्तिक माह। आषाढ़ कब होता है? जुलाई वाले माह में। और फाल्गुन होली वाला है ना। तो कार्तिक फाल्गुन साढ़ के अंत के 8 दिनों में ये आते हैं पर्व, अष्टानी का पर्व। और क्या होता है इन दिनों में कि नंदीश्वर सुर जाते हैं। नंदीश्वर सुर, सुर माने देव, असुर माने वो असुर राक्षस के, है ना, असुर माने देव, ऐसा कहा जाता है। स्वर्ग से देव जाते हैं, हम नहीं जा सकते, इसलिए हम पूजे यह ठानी, यहाँ पे स्थापना करके हम उनको पूजते हैं। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है आगे जयमाला में, पूरी बात आएगी। जो कुछ हमने समझा है ना अभी, वो सब अब इस पूजन के माध्यम से हम समझ लेंगे। आज तक जिन लोगों ने इस पूजा को मतलब पढ़ा तो है किंतु अर्थ नहीं समझा, एक बार इसको इतना समझ लिया तो फिर ये लाइनें अपना अर्थ बोलने लगती है अपने आप। आप देखिए लाइनें अपना अर्थ बोलेगी। 163 कोटि योजन महा, लाख 84 एक दिश में लहा। 8वां द्वीप नंदीश्वर भास्वरम, भौन बावन प्रतिमानमो सुखकरम, भौन बावन प्रतिमानमो सुखकरम। क्या लिखा है कि 163 कोटि योजन महा और लाख 84 एक दिश में रहा। मतलब एक दिश में रहा का क्या मतलब है? एक ही दिशा में है क्या? एक दिशा में है? कहाँ है वो? तो चारों तरफ है, गोल गोल है ना चारों तरफ, समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र। तो एक दिशा में मतलब कि आप किसी भी दिशा से चेक कर लो तो उतना है। 163 करोड़ 84 लाख। आप अगर इसको यहाँ से ऐसे देखोगे तो ऐसे देखोगे तो ऐसे देखोगे तो ऐसे देखोगे तो मतलब कहीं से भी देखो तो कैसा है कि 163 करोड़ 84 लाख का। और 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। भास्वरम मतलब क्या? भास्वरम का मतलब होता है सुंदरता को दर्शाने वाला, अच्छा लगने वाला, दिखने वाला। सुंदरता के लिए भास्वरम शब्द का प्रयोग होता है। और लिखा है क्या? भौन बावन प्रतिमानमो सुखकरम। ये भौन मतलब क्या होता है? भौन क्या है? भौन मतलब होता है भवन। भवन माने चिर मंदिर, समझ आया? भौन मतलब भवन, भवन माने चिर मंदिर। भौन बावन प्रतिमानमो सुखकरम के 52 भवनों में जो प्रतिमा है उनको नमन करता हूँ। किस लिए? क्योंकि वो हमें सुख देने वाली है। उनको नमन करने से सुख उत्पन्न हो जाता है। भाई वो तो प्रतिमा, तो जिस प्रतिमा को देखने से तो जीव को अतीन्द्रिय आनंद आ जाता है, नहीं आता कि भैया एक बार देखा और अंदर। नाथ तुम्हारी दर्शन
चेतन, मुझे भी लगा था दोनों तरह से बोल लेते हैं। चित्त, वो चित्त होता है, चित्त माने हृदय, मन, और यहाँ है चित्त शब्द। एक्चुअली मैं भी पहले चित्त बोलता था, तो एक बार सोना के में जब मैं ये भक्ति गा रहा था तो मुझे नन्हे भैया ने बाद में बताया कि यहाँ चित्त नहीं चित्त बोला करो, चित्त शब्द है, चित्त माने चेतन। ऐसा दोनों हृदय भी प्रफुल्लित होता है हमारा, है ना। नाच तुम्हारी दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। ऐसी भक्ति करो तो हृदय प्रफुल्लित होता है, बड़ा आनंद आता है ये भक्तियां गाने में, करने में, बोलने में, है ना। तो सम्यक दर्शन हो जाए, अंदर में चला जाता है उनको देख के, जिनको देख करके निज में जीव चला जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। इसलिए लिखा सुख करम, उनका नमन कर होता है सुख को देने वाला। फिर देखो क्या लिखा है आगे, चार दिशी चार अंजन गिरी राजही, सहस 84 एक दिश छाजही। चार दिशी चार, है ना, चारों दिशाओं में अंजनगिरी पर्वत है। तो कितने हो गए टोटल? 4, और इसकी ऊंचाई सहज 84, एक दिश में 84,000 योजन का है। डोल सम गोलो पतरे सुंदरम, भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। डोल सम, बिल्कुल ढोलक के समान गोल, ऊपर तले सुंदरम, ऊपर तले सुंदरम क्या है कि भौन बावन, 52 भवन जिन मंदिर, उनकी प्रतिमाओं को नमन करता हूँ सुख के लिए, है ना। एक एक चार दिशी चार शुभ बावरी, एक के आगे क्या लिखना है कि ऊपर जो अंजन की चर्चा की ना, 4 अंजन पर्वत चारों दिशाओं में, तो एक एक अंजन पर्वत की, है ना, एक चार दिश चार शुभ बावरी, एक लाख जो जन अमर जन भरी, 14 चार वन लाख जो जन मनम, भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। कि एक 4 दिशी 4 शुभ बावरी, चारों दिशाओं में जो एक अंजनगिरी पर्वत है उसके चारों तरफ एक बावरी है, उसमें 1 लाख योजन का निर्मल जल भरा हुआ है, अमल जल, निर्मल जल भरा हुआ है। और चहुदिशी 4 वन लाख योजन वनम, उसके फिर चारों दिशाओं में वन है, 4 वन लाख योजन वनम, और भौन बावन प्रतिमा नमो सुख कर। मतलब आप जो 50,000 बोले वो 1 लाख, हाँ 50,000 योजन का फैला हुआ है। तो चहुदिशी 4 वन लाख योजन वनम, भौन बावन प्रतिमा नमो सुख कर। लिखा है देखो, चहुदिशी चारों दिशाओं में जो वन है वो लाख योजन वनम लिखा है, लेकिन वास्तव में ऐसा है 1 लाख योजन का तो बावरी है, और उसी से ज्वाइंट में 50 योजन आगे तक निकला हुआ, इस तरह से, इसी तरह से वो वन है। भौन बावन प्रतिमा नमो सुख कर, वहां भी कहते हैं कि पूरे नंदेश्वर द्वीप में जो 52 प्रतिमाएं हैं, 52 जिन मंदिर हैं, 108 प्रतिमाएं हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। 14 4 वन लाख योजन भरत, लाख योजन भरत, हाँ बल्कि फिर वो लाख योजन हो गया ना, 50,000, बिल्कुल लाख योजन हुआ, 50,000 योजन, 2 लाख होना चाहिए अगर चारों की बात है तो, है ना। और अगर एक की बात है तो 50,000 योजन होना चाहिए, ऐसा लिखा होना चाहिए, सही ना। लेकिन वो वास्तविकता यही है कि वो जो वन है वो 50,000 योजन का है, तो एक दिशा में वन की अगर देखें तो 2 लाख योजन होगी, है ना, वैसा है। भौन बावन प्रतिमा नमो सुख कर। फिर आगे देखो, और इन सब में एक बात जरूर ध्यान रखना, ये जो संख्या बताई जा रही है उसमें लगभग लगाते हैं, इसकी एक्चुअल संख्या क्योंकि ना तो हमारी गणित के वश की बात है ना हम लगा सकते हैं, हम लोग सिर्फ अंदाजे के हिसाब से, जो आचार्यों की भाषा है उन्होंने जिस तरीके से उसको जाना है, वो जो गणित है, गणित एक्चुअल है, लेकिन अब उनकी जो गणित है वो गणित हम नहीं ले रहे हैं। वहां तो लिखा है योजन, लेकिन हम ले रहे हैं 1 योजन में लगभग 6,000 किलोमीटर, तो हमें वहां लगभग लगाना
बहुत जरूरी है ना। एक योजन क्योंकि कितना बड़ा है, एक्चुअल 6000 किलोमीटर नहीं, थोड़ा वो आगे पीछे है ऐसा, तो हम लगभग लेते हैं, है ना। 16वां पीन मदी सोलगिरी तदिमुखम सहस्रदश महाजोजन लखत ही सुखम। 22 कोन दो माई दो रतिकरम भौन भावन प्रतिमा नमो सुख कर। भौन भावन प्रतिमा नमो सुख कर। देखो 16वां पीन मधी सोलगिरी दधिमुखम, कि भैया ये 4 बावलियां थी ना, तो चारों दिशाओं में 4 है, तो कितनी हो गई 16 हो गई, है ना। तो 16 बावली मधी, मधी मतलब मध्य में, मधी का अर्थ होता है मध्य में, बीच में एकदम। 16 गिरी दधिमुखम, 16 दधिमुख पर्वत है, गिरी शब्द का अर्थ होता है पर्वत, है ना, दधिमुख पर्वत है। सहस्रदश महायोजन लखत ही सुखम, सहस्रदश मतलब 10,000 योजन की इनकी हाइट है। 52 कौन दो माही दो रति करम, उन बावरियों के कोने में, दोनों बावरी के कोने में जो ग्राउंड है ना वो फैला हुआ है, तो जो 1 लाख योजन की निर्मजन से भरी बावरी है, फिर उसके 50 योजन बाहर तक वन भी फैला हुआ है, तो उसके कोने में, दोनों साइड कोने में क्या है, रतिकर पर्वत, एक रतिकर पर्वत, है ना। तो देखो बावरी कौन दो माही दो रतिकर, दो दो कोने जहां जहां है वहां वहां दो रतिकर पर्वत हो गए। और भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। अब देखो क्या लिखा है, शैल 32 एक सहस्र योजन कही, 416 मिले सर्व बावन लही। एक एक शीस पर एक जिन मंदिरम भौन बावन प्रतिमा नमो सुख कर। कि शैल 32 एक सहस्र योजन कहे, अभी लिखा था बावरी कौन दो माही दो रतिक्रम, उसके बाद लिखा है शैल 32, शैल माने पर्वत, शिला, तो 32 हो गए, ठीक है ना, टोटल दो मिला करके 32 हो गए। शैल 32 एक सहस्र योजन कहे, इनकी ऊंचाई है 1000 योजन की। 416 मिले सर्व 52 है, तो कितना गजब का गणित है, ध्यान रखिएगा, है ना, क्या गणित है, क्या लिखा है, 416 मिले सर्व 52 लहे। 4 और 16 मिलके 52 होते हैं क्या, कि नहीं। ये जो रतिकर पर्वत की अपन चर्चा कर रहे हैं ना, ये जो रतिकर पर्वत की चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद में फिर वो 4 और 16 इनको भी मिला करके सब कितने हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं। 416 मिले सर्व 52 रहे। फिर एक एक शीस पर एक जिन मंदिरम भौन बावन प्रतिमा नमो सुख कर। कि एक एक शीस पर, शीस पर माने शिखर पर, सबसे ऊंचाई पे एक एक जिन मंदिर है, और भौन बावन प्रतिमा नमो सुख कर, 52 भवन उनमें विराजमान जिन प्रतिमाओं को मैं सुख के लिए नमस्कार करता हूँ ना। फिर देखो बिंबत एक सो रतनमयी सोहनी, देव देवी सरवनन मन मोही, के नयन मोहित हो जाते हैं देख करके। एक मंदिर पे 108 प्रतिमाएं, 500 धनुष तन पद्मासन परम भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। 500 धनुष तन पद्मासन पर, पद्मासन की है सारी प्रतिमाएं, ठीक है, और 500 धनुष की एक प्रतिमा की हाइट है। देव देवी, तो मैं बीच में बोल रहा, देव देवी, देव और देवी जितने भी है, सारे देव और देवी सब नयन मन मोहन के नयन जो है मोहित हो जाते हैं जिन प्रतिमाओं को देख करके। ऐसा लगता है कि फिर बाद में देखते रहो, हटो ही नहीं वहां से। मतलब ऐसा वर्णन है आगम में, ऐसा लिखा है उधर, मतलब अलंकार के सामने लिखते हैं, उसमें रस अलंकार और रस शब्द का प्रयोग होता है ना भाषा में, साहित्य में, तो लिखते हैं कि भैया उन्हें ऐसा लगता है देव देवी को कि आपके और हमारे बीच में आंखें कहां से आ गई, हम तो बस डायरेक्ट देखना है, पलके भी नहीं झपकाना चाहते, पलक झपकते हुए ऐसा लगता है एकदम कहां से बीच में आ गया, ऐसा लिखा है। उन्हें हमको देखने का इतना मन करता है प्रतिमाओं को, बहुत सुंदर प्रतिमाएं होती है, बहुत सुंदर रत्नों की। देखो प्रतिमा का वर्णन, लाल नख मुख
वचन बोलत मनो हसत कालुषहरम भोन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। कि लाल लाल तो नाखून है, लाल नाखून है, मुख नयन श्याम अरुण श्वेत है। लाल नाखून है और लाल मुख मतलब होठों पे लाल कलर झलकता है, ऐसा लाल नख मुख नयन नयन श्याम अरुण श्वेत है। नयन कैसे है? श्याम अरुण श्वेत, मतलब ब्लैक भी रखते हैं और अंदर से श्वेत वैसा। और श्याम रंग भो, काले रंग के ऐसे भो है, भो श्याम रंग भो सिर केश, वो भी काले रंग के केश छवि देते हैं। और वचन बोलत मनो हसत कालुष, मतलब ऐसी जिन प्रतिमाएं हैं ऐसा उनका फेस है कि ऐसा लगता है प्रतिमाएं बोल रही है और हमें हर्ष होता है उन प्रतिमाओं को देख करके। वो बोल रही है, मुस्कुरा रही है, हंस रही है, ऐसा शब्द हम प्रयोग नहीं करते हालांकि, क्योंकि हाथ से एक कषाय है। जिन प्रतिमा में लोग कहते हैं ना हंसमुख होना चाहिए, गलत बात है, समता परिणति वाली होना चाहिए, लेकिन उन प्रतिमाओं को देख करके ऐसा लगता है कि हमारे कालुष, हमारे पाप मिट जाते हैं उस प्रतिमा को देख करके। ऐसी वो प्रतिमा है। और वचन बोलत मनो, वो मुख से बोल रही है, हंस रही है, ऐसी लगती है, मतलब इस तरह से प्रदर्शित होता है ना कालुष, हमारे कालुष, उसको देख करके हमारे अंदर के पाप भाव मिट जाते हैं, कषाय भाव मिट जाते हैं, ऐसा। कोटि शशि भानु दुति तेज छुप जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है। कि करोड़ों सूर्य चंद्रमा उनका प्रकाश जो है छिप जाता है उन प्रतिमाओं के प्रभाव से, रत्नों के प्रभाव से। इसमें देखो लाल नख मुख नयन श्याम और श्वेत, आपको लगा होगा कि भैया जिन प्रतिमाएं ऐसी ढूंढना हो गया, कैसी बात कर रहे हो, तो सब ये तो मिथ्यात्व हो गया। ऐसा तो दूसरों के यहाँ होता है, अपने यहाँ तो ऐसा नहीं होता। कि देखो ऐसा है, दोष तब होता है जब प्रतिमा में कुछ अलग से लगाया जाता है जोड़ करके। हमारे यहाँ ऐसी एक पत्थर की प्रतिमा बनाई जाती है, एक पूरा बड़ा चट्टान का पत्थर हो, उसमें से तोड़ तोड़ करके जरा सा भी कुछ जोड़ा नहीं जाता, कुछ पेंट नहीं किया जाता, किसी भी तरह का कोई कलर। जो पत्थर है जिस कलर का है, जैसा है, अपने आप उसी पत्थर को तोड़ करके वो डिजाइन बनाया जाता है। मूर्तिकार वैसे बनाते हैं, कभी देखना बनाते समय तो वो तोड़ करके उसको वैसे वो डिजाइन बनाते हैं, एक एक चीज बारीकी से, और जैसा आगम में वर्णित है वैसा ही बनाते हैं। पहले के जो मूर्तिकार थे वो चट्टानों में उकेरते थे सोना के नाम, जैसे प्रतिमाएं देखोगे तो अलग अलग तरह की प्रतिमाएं दिखेंगी बहुत सी, वो एक अलग समय था, है ना। लेकिन आज हम लोग बनाते हैं बिल्कुल एकदम आगम में जैसा दिया हुआ है उसी हिसाब से प्रतिमाओं को बनाते हैं। वक्ष स्तर कितना होना चाहिए, आंखें कैसी होना चाहिए, दोनों आंखों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, नाक कितनी बड़ी होना चाहिए, पूरा अपना एक एक चीज का वर्णन है आगम में, तो वैसी प्रतिमा बनाते हैं। समझ में आया? लेकिन यहाँ और अन्य जो लोग हैं वर्तमान में, वो लोग जो प्रतिमा बनाते हैं उनको डिजाइन बनाते हैं, सजाते हैं उनको, तो वो सजी हुई प्रतिमाएं नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो त्यागने का है, ग्रहण करने का नहीं है। तो ऐसे ही जो त्याग करके बनती है वो प्रतिमा है, जिसमें ग्रहण किया जाता है, वो दिगंबर प्रतिमा नहीं होती। थोड़ा सा भी चंदन भी लगा दिया तो परिग्रह से प्रतिमा मानी जाती है। चंदन लगा हुआ है प्रतिमा पे, उसके ऊपर फूल चढ़ा हुआ है, तो वो परिग्रह से सहित प्रतिमा मानी जाती है, वो दिगंबर प्रतिमा नहीं मानी जाती। अकलंक जी को याद करो, अकलंक निकलंक एक धागा डाल दिया था प्रतिमा पे, तो उन्होंने मान लिया था कि प्रतिमा दिगंबर अब नहीं रही, क्योंकि दिगंबर प्रतिमा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा अंश मात्र परिग्रह भी होना चाहिए। तो यहाँ कैसे, यहाँ ये लाल नख मुख है कि यहाँ कोई जोड़ा तोड़ा नहीं है, कहा ना किसी ने बनाया नहीं, वो वैसा का वैसा ही पत्थर रत्न, वो रत्न वैसे के वैसे ही है, तो वो आभा होती है, वो अपने आप चमकता है वैसा, तो अच्छा लगता है देखने में बहुत, समझ आया? तो ऐसा होता है, उसको दर्शन कर सकते हैं। वो वीतरागी प्रतिमा है और उसमें कुछ जोड़ा नहीं गया है, इसलिए वो पूज्य है। जहां जोड़ करके बनाई जाती है वहां दिक्कत है। और वर्तमान में वास्तव में ये सब हो रहा है, हमारे मंदिरों में भी हो रहा है। नए के चक्कर में प्रतिमा सुंदर लगे इस वजह से पेंट करने लगे लोग प्रतिमा। जानकारी हो शायद आपको,
लोग प्रतिमाओं को पेंट करते हैं, बहुत गलत चीज है, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन प्रतिमा की ये समझो प्रतिष्ठा नहीं रह पाती फिर उसमें, समझ आया बात? वो वीतरागी प्रतिमा जो हम मानते हैं, वीतरागी प्रतिमा नहीं रह पाती, फिर वो पूजनीय नहीं रह पाती। समझ पा रहे जो कह रहा हूँ? तो प्रतिमा में पेंट नहीं करवाना चाहिए, अलग से कुछ जोड़ना नहीं चाहिए, कुछ लगाना नहीं चाहिए। जिन प्रतिमा एकदम वीतरागी लगना चाहिए देखने में, जिसको देख करके मैं भी ऐसा ही हूँ ऐसा स्मरण भी आना चाहिए। ऐसा स्मरण आना चाहिए, है ना? तो कोटि शशि भान दुखी तेज छिप जाते हैं, महावैराग परिणाम है रात है, वैन नहीं कहे नकी होत सम्यक धर्म। क्या लिखा है? वैन नहीं कहे नकी होत सम्यक धर्म, होन बावन प्रतिमा नमो सुख कर। वचनों से कुछ नहीं बोलती है वो जिन प्रतिमा, वचनों से जिन प्रतिमा कुछ नहीं बोलती है, लेकिन फिर भी उसे देख करके ऐसा लगता है वो हमें उपदेश दे रही है कि तुम भी मेरी तरह हो, मेरे जैसे हो। और उसे देख करके हमें सम्यक हो जाए, अपनी याद आ जाए, अपनी प्रभुता याद आ जाए, अपनी प्रभुता की याद दिलाती है प्रतिमा। वास्तविकता है जिन प्रतिमा को देख करके हम कहाँ दर्शन करते हैं, कहाँ पूजन करते हैं, आप विचार तो करो। टाइम पास करके आ जाते हैं मंदिर में जाकर के, लगता है वास्तव में अगर वास्तव में सच्चे मन से दर्शन किए होते ना तो समय दर्शन हो जाता। भाग ही नहीं आ पा रहा है, महिमा ही नहीं आ रही है, महिमा ही नहीं आ रही। ऊपर ऊपर से दिखाते हैं खाली, हम भी धार्मिक है, थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, थोड़ा बहुत चिंतन भी करते हैं, दिखावा है कुछ नहीं। जब तक अनुभव नहीं है तब तक कुछ नहीं है। बेटा चाहे कितना ही कहे मैं पिताजी की बहुत सेवा करता हूँ, पिताजी की सेवा करता हूँ, हाथ पैर दबाता हूँ, उनके लिए इतना सब कुछ लाता हूँ जो उनको चाहिए हो, तो कुछ भी करता हो, जब तक पापा की बात नहीं मानना है ना, जब तक मम्मी पापा की हर आज्ञा का पालन नहीं करते, तब तक हम कह नहीं सकते कि हम उनकी सेवा करते हैं। मुख्य बात यही है, मुख्यता इसी बात की है कि पिताजी तो कह रहे बेटा एक गिलास पानी लिया, वो पेड़ दबाना चला जा रहा है, काय का बेटा वो पापा को पानी चाहिए, वो पापा पेड़ दबा दो, आपकी सेवा कर दो थोड़ी सी। भगवान की लगी है उनको पूजा करने के लिए, एकदम दिन रात पूजा करो, भक्ति कर लो, आरती करो, खूब कुछ भी करो, लेकिन उनकी नहीं सुनी ना तो कुछ भी नहीं, उसका कोई लाभ ही नहीं है। वो कहते ही नहीं है। हम बाप प्रभु के पास जाकर के कहते हैं तुमसे लागी लगन, क्या जवाब आता है वहां से? ले लो अपनी शरण, अपनी शरण लेने के लिए कह रहे हो, काय को आ लो मेरे पास, यहाँ क्या रखा है, मैंने अपनी शरण ली तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम भी अपनी शरण लो तो कुछ मिलेगा। आत्म प्यारा ले लो रे निज का सहारा। किसका सहारा लेना है? खुद का, स्वयं का, आत्म का सहारा लो, आत्म प्यारा रहना चाहिए। समझ आ रही बात? तब है आनंद वास्तव में। एक दादी माँ थी, वो जाती थी डॉक्टर के पास और दर्द सुनाती थी, अपना दुखड़ा सुनाती थी। डॉक्टर साहब कमर में दर्द होता है, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, हाथ पैर दुखते हैं, क्या करूं, सिर दुखता है, अब तो उम्र ऐसी हो गई है, ये होता है वो होता है, इतने दुख होते हैं, घर में इतना काम भी होता है, ये करना पड़ता है, वो दुनिया भर की दास्तां सुनाती है। और जब डॉक्टर दवाई की बात करता है तो अरे डॉक्टर पहले सुन लो, आपने मेरी बात सुनो। डॉक्टर जब दवाई लिखने की बात कर रहा है, डॉक्टर मेरी बात सुनो, डॉक्टर की नहीं सुनती है, इतने में कोई बुला गया चल जाती है, कल फिर आएगी कोई कथा सुनाने आती, डॉक्टर की नहीं सुनती है, बस अपनी सुना के चली जाती है। वो दादी में जैसा हाल हमारा है, वैसा ही हाल है हमारा।
डेली जाते हैं भगवान के पास, कब पट के हुई की गोद में, वहाँ ये दुख पाया तुझे छुई, ये दुख उठाया, दुनिया भर की हमारी दीन कड़ी सुन बीतती, सुना सुना करके आ जाते हैं पूरी। और उनको तो केवल मैंने सब कुछ देखा। हाँ, वो सब जान रहे, देख रहे हैं, उनको क्या सुना रहे, क्या पूजा कर रहे हो उनकी, वो तो कितना की है पूजा का निषेध नहीं है भैया, घर से पूजा करना बंद कर दो, क्या रखा है पूजन क्यों करते हैं? इसलिए नहीं करते कि हम उनकी पूजन करते हैं। पूजन में तो हमारा स्वाद होता है, स्वाध्याय है वो एक तरह से, उसमें जो शब्द लिखे ना उसको मोक्ष मार्ग के, वो कैसे तीर्थंकर बने, उनकी गुणों की क्या महिमा है, हम कैसे बन सकते हैं उनकी तरह, वो सारा वर्णन है पूजन। तो पूजन क्यों करते हैं? ताकि गा गा करके हम स्वाध्याय कर सकें। अगर ऐसे स्वाध्याय नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लो। इसलिए पूजन में भक्ति में अलग अलग अंग हैं, स्वाध्याय करने के तरीके हैं अलग अलग। जैसे भोजन के लिए नाश्ता, सुबह का नाश्ता, दोपहर का नाश्ता, अलग अलग भोजन, उसमें सब जगह अलग अलग चाहिए। भाई सुबह जो सब्जी खाएगी वो शाम को नहीं चलेगी, तो ऐसे अलग अलग होता है ना, ये तरीका होता है। तो हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें क्या करना है, अपनी आत्मा को समझ करके, विचार करके, निर्णय पूर्वक, तत्व के निर्णय पूर्वक उसका अनुभव करना है, अपने आप की शरण लेना है। मंदिर जाकर के हमें क्या मिलता है कि मंदिर जाकर के हमें, मंदिर जाकर के मुझे, मैं मिलता हूँ, क्या मिलता है? मंदिर में हम भगवान से मिलने नहीं जाते, मुझसे स्वयं से मिलने जाते हैं। अब कांच खरीदते हैं ना बाजार में, कांच खरीदते हैं पहली बार तो थोक बजा करके देखते हैं उसे अच्छे से, सही है कि नहीं है, पैसे दे रहे हैं पूरे तो भैया कहीं से चटका वटका ना हो, अच्छा हो कांच, ऐसे देख करके लाते हैं बाजार से। किंतु एक बार जब पक्का पसंद कर लिया, हाँ ये अच्छा है, कांच सही है, टूटा फूटा नहीं है, और घर में आकर के एक बार लगा दिया, तो उसके बाद रोज कांच को देखते हैं, कांच के अंदर अपना चेहरा देखते हैं। ऐसे ही पंच किलानक से पहले जिन प्रतिमा को अच्छे से चेक किया जाता है, सही है कि नहीं है, कहीं से चिपकी हुई तो नहीं है, कहीं से कमजोर तो नहीं है, पूरी अच्छे से उसकी जांच परख की जाती है। उसका पत्थर का टुकड़ा भी, जिन प्रतिमा का पत्थर का टुकड़ा होता है ना, पत्थर का टुकड़ा पहले लैब में चेक किया जाता है, पता है आपको? जब जिन प्रतिमा बनती है उससे पहले जिस पत्थर से बनाई जा रही है उसको पहले चेक करके भेजा जाता है कि वो पत्थर कितनी सही है कि नहीं, कितने टाइम तक चलेगा, लोकल तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है, उसकी प्रतिमा सही से बन सकती है कि नहीं बन सकती, इस तरह से चेक किया जाता है, तब जाकर के वो बनती है। तो पहले जितना चेक करना था कर लो, एक बार प्रतिष्ठा पूर्वक, पंचकिलानक के मंत्रों पूर्वक, पूरे कार्यक्रम पूर्वक, लाखों करोड़ों के खर्च पूर्वक जब वो जिन मंदिर बन जाता है, तैयार हो जाता है और प्रतिमा विराजमान हो जाती है, प्रतिष्ठित हो जाती है, उसके बाद प्रतिमा नहीं देखना, उसके बाद प्रतिमा में स्वयं को देखना है, उसके बाद तो प्रतिमा में क्या देखना है, जिनकी झलक में निज की झलक देखना है। समझ आ गया? ये हमारा नंदीश्वर देव का वर्णन था और मैं समझता हूँ हमें समझ में आया होगा। नंदीश्वर जिनधाम प्रतिमा महिमा को गहे, नंदीश्वर जो जिन धाम है, जिन भगवान के घर है, भवन है, मंदिर है, उसमें जो प्रतिमा है उनकी महिमा को यहाँ कहा, जितना उन्होंने कहा संक्षेप में। ध्यान लीनो नाम यही भगति शिव सुख करे, ध्यान से उनका नाम लो, ध्यान करो उनका नाम लेकर के, ध्यान यहाँ उनका नाम है ध्यानत्राय जी, लेकिन उसका अर्थ जो है उनको ध्यान से लेना है, ध्यान करो उनका नाम लो और भक्ति करो, और वो क्या कारण होगा, उससे क्या होगा कि शिव सुख करे, मोक्ष सुख को करने वाला है। ऐसा नंदीश्वर देव की पूजन पढ़ी हमने, जयमाला, और नंदीश्वर देव के वर्णन को समझा। मैं समझता हूँ बहुत सारा